नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्ज़ाम आपका अप्रैल 2023 में होने वाला है और एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस के, जिसमें करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके जीएस, जनरल साइंस के क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। इस वीडियो में बिल्कुल आपके पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे उन्हीं में से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिया है 25 क्वेश्चन, जिसमें आपको 75 मार्क्स मिलेंगे। यानी एक क्वेश्चन सही करने पे इस पर आपको जो है 3 नंबर मिलने वाले हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिया है, वो क्वेश्चन जो आपके पेपर में छपेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। वीडियो पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और लाइक साथियों बिल्कुल लाइक जरूर कर देना। और अगर नए लोग कोई भी हैं, नए साथी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं? तो देखिए, ये जो पुस्तक है साथियों आनंद मठ, इसी से जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसको लिया गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2019 में किसे भारत का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था? तो देखिए, जून 2019 में किसे भारत का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर आएगा राजनाथ सिंह जी को, जो कि अभी वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नदी का प्रमुख तट भागीरथी है? यानी इनमें से कौन सा नदी है जिसका प्रमुख तट है भागीरथी? तो देखिएगा, गंगा नदी जो है, गंगा नदी का प्रमुख तट है साथियों भागीरथी। याद रखना, ये गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी भी है। आज का अगला क्वेश्चन है साथियों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करना अगर आपको पसंद आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में देखिएगा दोजही हेडिंग नौपाषण स्थल स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है किस राज्य में दोजली है ना, माफ करना, दोजली हेडिंग नौपाषण स्थल स्थित है। तो राइट आंसर आएगा असम में। याद रखना, ये दोजली हेडिंग जो है एक नौपाषण स्थल है जो कि असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कांडला बंदरगाह स्थित है? तो देखिएगा, कांडला बंदरगाह जो कि भारत का सबसे ज्वारिया बंदरगाह है साथियों। और याद रखना, ये जो है गुजरात में स्थित है। आपको ये भी याद रखना है कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो याद रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जो है कांडला बंदरगाह का नया नाम है। और कांडला बंदरगाह या दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह ये भारत का सबसे ज्वारिया बंदरगाह है और ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महात्मा गांधी द्वारा अजात शत्रु के रूप में किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी महात्मा गांधी जी ने भारत में किसको अजात शत्रु कहा था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले कौन थे? तो याद रखना है राष्ट्रपति। ठीक है, फर्स्ट, देखिए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खादर इनमें से किसका नया जलोढ़ है? तो ये क्वेश्चन जो है आप ऑप्शन देख के आराम से आंसर कर सकते हैं कि मिट्टी है। खादर, खादर क्या है साथियों? तो जलोढ़ मिट्टी जो है ना, इसी का ये नया नाम है या नया रूप है। देखिए, जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसका जो नया वाला भाग है उसको खादर के नाम से जानते हैं, और ये जलोढ़ मिट्टी का जो पुराना वाला भाग है उसको बांगर के नाम से जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है, बांगर। ठीक है, तो ये क्या है? तो मिट्टी है, तो मिट्टी आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रतिहार वंश का सबसे बड़ा शासक था? तो देखिएगा, प्रतिहार वंश का सबसे बड़ा शासक इनमें से कौन था? तो आपका राइट आंसर आएगा मिहिर भोज। देखिए, इनमें से केवल एक ही ऑप्शन है आपका मिहिर भोज, जो कि प्रतिहार वंश के शासक थे। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना की थी इन्होंने। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ये तो गुप्त वंश से संबंधित है। आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य लावनी है? यानी लावनी जो है भारत के किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो साथियों देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है महाराष्ट्र का। याद रखना, लावनी के अलावा तमाशा भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तो लावनी तमाशा जो है यह महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नियम है जो देखिए थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम है? तो साथियों, थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपको याद रखना है। ठीक है,
देखिए डायनोमिक्स का पहला नियम कौन सा है? तो आपको याद रखना है ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग अत्याचार के खिलाफ किसने अपने नाइटहुड या सर की उपाधि का त्याग दिया था? तो राइट आंसर आएगा साथियों रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल सन 1919 में। कहाँ? तो पंजाब के अमृतसर में, जिसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड या सर की उपाधि जो है वो वापस लौटा दी थी। किसको? ब्रिटिश सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वीप समूह अंडमान और निकोबार क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? देखिए साथियों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये भारत का एक प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है ये अंडमान निकोबार का अपना केंद्र शासित प्रदेश अपना जो है उच्च न्यायालय नहीं है। देखिए आपको याद रखना है केवल एक ही ऐसा जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, तो वह है आपका दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर अंडमान निकोबार माफ करना यार, देखिए अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है? तो देखिएगा कौन सा वो खेल है जिसका राष्ट्रीय खेल है, कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल? तो आपको याद रखना है अमेरिका का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंडो इनमें से किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? तो साथियों याद रखना मैंडो जो है ये गोवा राज्य का क्षेत्रीय संगीत है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग मिला हुआ है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनमें से कौन सा भारतीय शहर है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में टैग मिला हुआ है? तो आपको याद रखना है साथियों अहमदाबाद गुजरात। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाई प्रताप सिंह ने किस शहर में हवा महल बनवाया था? तो देखिएगा सवाई प्रताप सिंह ने जो है जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो है हवा महल बनवाया था। आप सभी ने पढ़ा है कि हवा महल जो है ये जयपुर में स्थित है। आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि हवा महल को किसने बनवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, जयपुर जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है लुम्बिनी इनमें से किसके जन्म से जुड़ा है? तो साथियों लुम्बिनी नामक स्थल जो है ये आपका नेपाल में स्थित है, याद रखना है आपको ये। और लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध का, यानी गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्राज्यवाद के पूर्व काल में किसे कैलिको के नाम से जाना जाता था? तो आपको याद रखना है साम्राज्यवाद के पूर्व काल में कपास जो होता था, कपास को साथियों कैलिको नाम से जाना जाता था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत या अनुसार काराधन को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए अध्यक्ष की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है? तो आपको याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान का जो अनुच्छेद 274 है, अनुच्छेद 274 के अंतर्गत या अनुसार जो है काराधन को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए अध्यक्ष की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है। आपको ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1967 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित पंडित शंभू महाराज एक शास्त्रीय नर्तक थे, किस नृत्य के? तो साथियों देखिएगा 1967 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पंडित शंभू महाराज ये शास्त्रीय नर्तक थे किसके? तो याद रखना है आपको कथक के। कथक जो कि भारत के उत्तरी भाग का या नॉर्थ इंडिया का प्रमुख जो है याद रखना है शास्त्रीय नृत्य है। आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान देव नारायण जी के 111वें अवतरण महोत्सव को कहां संबोधित किया? तो आपको याद रखना है साथियों राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश सबसे गरीब से सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए वर्ल्ड बैंक ने उसकी सराहना की? यानी इनमें से कौन सा देश है जो पहले तो सबसे गरीब था और अभी सबसे तेजी से जो है वो अपने अमीरी की तरफ बढ़ रहा है और जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने उस देश की सराहना की है? तो आपको याद रखना है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इस बार ये अवार्ड्स कुल कितने लोगों को दिया जा रहा है? यानी 2023 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई है और कुल कितने लोगों को ये पुरस्कार दिया जाना है? तो आपको याद रखना है कुल 106 लोगों को। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है।
एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वीडियो के लास्ट में, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 में किस देश के डरबन में आयोजित किया जाएगा। तो साथी देखिएगा 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वो अगस्त 2023 में होने वाला है और कहाँ पर आयोजित होगा, तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 ये कहाँ पर मनाया गया है। तो आपको याद रखना है कोहिमा में। कोहिमा जो है भारत के नागालैंड राज्य की राजधानी है और साथियों तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल जो है वो कोहिमा में ही मनाया गया है। चलिए अब आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हाल ही में कर्तव्य पथ पर भारत ने अपना 74वां स्वतंत्र दिवस मनाया। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी समारोह में मुख्य अतिथि थे। यानी देखिएगा 74वां गणतंत्र दिवस जो मनाया गया 26 जनवरी को, उसमें मुख्य अतिथि जो थे राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, ये किस देश के राष्ट्रपति थे। कतर, ओमान, मिस्र या यूएई, इन चारों में से एक आंसर है। सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। साथियों एसएससी एमटीएस के लिए मैंने अलग से एक आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया है। सारे वीडियोस वहाँ पर अपडेट नहीं हुई है, मैं जल्द ही कर दूंगा। आप लोग जो है चैनल के अंदर जाना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगी, सभी लोग देख लीजिए साथियों, क्योंकि इस बार एसएससी एमटीएस में आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी है और कम बच्चे भी इस बार फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस बार एसएससी एमटीएस को निकालना है, क्लियर करना है और नौकरी लेनी है। चलिए वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।